11 सितंबर 2018 को एक न्यूज़ पब्लिश होती है जिसका शीर्षक था लाल बछिया का पैदा होना दुनिया के अंत का संकेत। लेकिन यह बात सोचने लायक है कि एक लाल बछिया के पैदा होने से आखिर दुनिया खत्म कैसे हो सकती है। हमारे देश में तो रोज ही कितनी सारी लाल बछियाँ पैदा होती हैं। दरअसल में ये कोई आम लाल बछिया नहीं है। इस लाल बछिया का इस्तेमाल इजराइल के यहूदी खुद के शुद्धिकरण करने के लिए किया करते थे। इस लाल बछिया के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट के गणना ग्रंथ के अध्याय 19 में आप पढ़ सकते हैं। इसका इस्तेमाल लोगों के शुद्धिकरण में किस प्रकार किया जाता है। वहाँ आप पढ़ सकते हैं कि यह बछिया सुर्ख लाल रंग का होना चाहिए और अगर इसका 2 से ज़्यादा बाल दूसरे रंग के हो जाते हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है और यह जुती हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि कभी इस्तेमाल में नहीं लाई गई हो। याजक उस बछिया को ज़िबा करता है और उसका रक्त अपनी उंगली डुबोकर दर्शन कक्ष के द्वार की ओर 7 बार छिड़कता है। फिर उस कलोर या लाल बछिया को साबुत ही जला दिया जाता है और उसे राख में तब्दील किया जाता है और याजक इसी राख को इकट्ठी करके शुद्धिकरण जल तैयार करता है जिसे सारे यहूदियों पर छिड़का जाता है। जैसे संडे के दिन हम विश्वासियों पर चर्च फादर आशीष पानी छिड़कते हैं, तो इस प्रकार लाल कलोर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे यह तो पता नहीं चलता कि कैसे इसके पैदा होने से दुनिया खत्म हो जाएगी। आपको अगर याद होगा, यीशु के स्वर्गरोहण के बाद 70 एडी में यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह किया था। इस विद्रोह का बड़े ही भयानक तरीके से दमन किया गया था। उसी वक्त सारे यहूदियों को इजराइल से जाना पड़ा था और टेम्पल भी तोड़ा और लूट लिया गया था। और तब से सारी यहूदी 2000 साल तक पूरे विश्व में मारे मारे फिर रहे थे। असल में यह इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर यहूदियों से नाराज हो गया था और तभी से ये लाल बछिया भी इजराइल में पैदा होना बंद हो गई थी। लेकिन हाल के ही कुछ वर्षों में इजराइल में लाल बछिया का पैदा होने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और इस प्रकार फिर से अचानक 2000 सालों बाद फिर से इजराइल की जमीन पर लाल कलोर का पैदा होना यह दर्शाता है कि हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं, क्योंकि यह जरूरी है कि यहूदी मूसा की संहिता के अनुसार बिना खुद को शुद्ध किए बिना टेम्पल के धार्मिक कार्यों में सम्मिलित नहीं हो सकते और तीसरे और आखिरी टेम्पल के बनने से पहले इस लाल कलोर का होना आवश्यक था। नहीं तो टेम्पल बना लेने के बाद भी वो उसमें पूजा अर्चना नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर वो हर चीज मुहैया करा रहा है सब विधियों को पूरा करने के लिए, क्योंकि 3rd टेम्पल बनेगा जरूर। यूट्यूब पर द टेम्पल इंस्टीट्यूट नाम का चैनल है, मैं इसे रेगुलर वॉच करता रहता हूँ। ये संगठन तीसरे मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित और संगठित है। आप उनकी वीडियोस में एक नहीं बल्कि अनेक लाल बछिया को देख सकते हैं और ये समझ लीजिए कि उन्होंने तीसरे हैकल यानी 3rd टेम्पल बनाने के लिए 99.9% तैयारी पूरी कर रखी है। चाहे वो याजकों के कपड़े हों, बर्तन हों, दीपवृक्ष हों, यहाँ तक कि आरोन का वंश जो याजक होते हैं, जो धर्म विधि को संपन्न कराते हैं, ढूंढकर सारी ट्रेनिंग दे रखी है कि किस प्रकार इन धर्म विधियों को पूरा करना है। एक इंटरव्यू में टेम्पल इंस्टीट्यूट के एक कार्यकर्ता से पूछा गया कि आप टेम्पल कितने समय में बना लेंगे, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि हम टेम्पल 1 साल के अंदर अंदर बना लेंगे। मैं फिर से कहूँगा और बार बार कहूँगा, यहूदियों और यरूशलेम पर नजर रखें, क्योंकि जैसे ही टेम्पल माउंट पर परमेश्वर का तीसरा मंदिर का पहला पत्थर रखा जाएगा, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस प्रकार आप जान चुके हैं कि इजराइल की जमीन पर फिर से 2000 सालों बाद लाल बछिया का जन्म लेना यह चीख चीख के संकेत दे रहा है कि अंत अब ज्यादा दूर नहीं है।